न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान की आत्महत्या मामले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और राज्य सरकार के आदेश पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मामला सुसाइड आदेश और सवाल के बीच का है। उत्तराखंड में अपनी मित्रता, छवि और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली के लिए पहचानी जाने वाली उत्तराखंड पुलिस आज एक दुखद घटना के बाद सवालों के घेरे में है। मामला ऐसा है जहां पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई के कई पहलू ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बहुत हैरान करने वाला ये मामला है। अब देखिए किस तरीके से सुसाइड आदेश और सवाल कई तरीके के इसमें उठ रहे हैं। तीनों एक साथ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिसमें सुसाइड भी हुआ, आदेश भी जारी हुए, लेकिन किसान सुखवंत सिंह की मौत पर सवाल आज भी हैं कि आखिर उसने आत्महत्या की तो आखिर क्यों की, और आत्महत्या प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाया। पुलिस ने नैनीताल हाईकोर्ट के एक विशिष्ट आदेश का हवाला दिया। कोर्ट से अमरजीत सिंह और अन्य का प्रोटेक्शन का आदेश भी था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने अमरजीत सिंह के खिलाफ उत्पीड़न न करने के निर्देश भी दिए थे। पुलिस का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन ही किया जा रहा है। किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले बाकायदा एक वीडियो बनाया और उसने आरोप लगाया कि 4 करोड़ की जमीन लेने के बाद उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। डीलरों पर जमीन दिखाने के बाद दूसरे प्लॉट की रजिस्ट्री का आरोप लगा। पुलिस कार्रवाई नहीं करने और प्रताड़ित करने के आरोप खुद सुखवंत सिंह लगा चुका है। तो सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद दूसरे पक्ष ने भी वीडियो बनाकर अपनी सफाई दी, जैसा कि अभी हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया। सुखवंत सिंह के 3 आरोपी जो हैं उन्होंने खुद वीडियो बनाया और खुद को निर्दोष बताया। तो प्रकरण सामने आने के बाद अब एसएचओ और एसआई जो हैं वो निलंबित हुए हैं और आत्महत्या मामले में जो पैगा चौकी है वहां की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 26 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अब देखिए मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसके मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो पुलिस का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन ही पुलिस कर रही थी, लेकिन सवाल यह है कि फिर आखिर किसान ने आत्महत्या क्यों की जब यह आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और सवाल यह है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनका बचाव पुलिस कर रही थी, क्योंकि तो इस मसले के आखिर क्या दांवपेच हैं, किसान को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। गुलबेज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलबेज, बहुत हैरान करने वाला ये मामला है। एक किसान अपनी जान दे देता है और जिसमें पुलिस को भी आरोपी बना रहा है। गुलबेज, आवाज आ रही है? जी। गुलबेज, क्या ये पूरा मामला था? जिस तरीके से किसान सुखवंत सिंह है उसका सीधा आरोप है कि भाई जमीन दिखाई कोई गई थी, पैसे किसी और के दिए और रजिस्ट्री किसी और की हो गई। जी जी जी, जिस तरह से किसान सुखवंत सिंह ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करने के बाद उसने अपनी आत्महत्या कर दी, इसमें सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया कि जो जमीन है, जमीन दिखाने के नाम पर जो धोखाधड़ी की गई है, लगभग 4 करोड़ के आसपास की ये धोखाधड़ी सुखवंत सिंह के द्वारा बताया गया कि 4 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। तो वहीं अब इसमें बहुत लंबा पेच फंसता चला जा रहा है। दूसरी पक्ष ने भी अभी वीडियो जारी करके किया है 2 दिन पहले, और परसों और जारी करने के बाद उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया है और बताया है कि हमारे पास एक कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश के तहत ही जो पुलिस है उसे वहां से प्रोटेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। अब सीधे तौर पे इसमें राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी हंगामा किया है और सीधा सीधा कहा है कि जो कार्रवाई है वो की जाए। बट देखा जाए तो इसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे तौर पर यह आदेश जारी किया गया है कि इसकी मजिस्ट्री जांच की जाएगी और मजिस्ट्री जांच जो है कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी गई है। गुलबेज, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि उसके साथ जो धोखाधड़ी हुई, और जाहिर सी बात है जब कोई धोखा होगा तो पुलिस की शरण में जाएगा, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जहां जिस पुलिस से उसको न्याय मिलना चाहिए था, गुलबेज, वहां आरोप लग रहा है कि 30 लाख रुपए ले लिए पुलिस ने। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसमें कहना अभी हमारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन आरोप जाहिर सी बात है कि
सुखवंत सिंह ने सीधे सीधे पुलिस को टारगेट किया है और आरोप लगाया है कि इसमें आला अधिकारी भी जो है दोषी है। लेकिन वही पुलिस का ये तर्क है कि कोर्ट के द्वारा जो रिट संख्या इनकी 15/34/2025 थी, ये 25 नवंबर 2025 को एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत अमरजीत सिंह व आदि जो लोग थे, इनको जो है प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कोर्ट ने निर्देशित किया था और पुलिस उसी का अनुपालन कर रही थी। गुलबेज, जो आपने इस पूरी खबर की तफ्तीश की हो, तो आप ये बताइए, जो आपके क्षेत्र के लोगों से बात हुई हो, परिवार के लोगों से बात हुई, तो उसमें क्या वाकई में ये बात सच निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि दूसरे पक्ष ने भी वीडियो जारी कर दिया है, वो इस पूरे घटना पर जो आरोप लग रहे हैं उनको झूठा ठहरा रहे हैं। तो गांव के लोग या उनके परिचित सुखवंत सिंह के, क्या उनसे बात हुई? क्या वो इस मसले पर बोल रहे हैं? परिजनों का तो सीधे तौर पर कहना है कि उनके भाई के साथ जो हुआ है वो धोखाधड़ी की गई है, उसको जमीन के नाम पर ठगी का काम किया गया है। साथ ही साथ दूसरा जो पक्ष है, उन्होंने स्पष्ट तौर से वीडियो जारी करके ये कहा है कि हमारे द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं की गई है, और जो भी जमीन दिखाई गई थी उसकी रजिस्ट्री उनको करा दी गई है। साथ ही जो चेक सुखवंत सिंह के द्वारा दिए गए थे, वो चेक भी क्या कहते हैं क्लियर नहीं हुए हैं। तो लगभग 2 चेकों का ये मामला भी उनके द्वारा बताया गया कि 2 चेक दिए थे, वो 2 चेक भी क्लियर नहीं हुए। गुलबेज, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए, एक मसला इतना गंभीर है कि एक किसान जो है वो प्रताड़ित हो रहा है, पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। आपको लगता है कि इस तरीके के जो तथ्य हैं, क्या इसमें पुलिस अधिकारियों का कहना है? देखिए, जैसा कि इस समय पुलिस अधिकारियों को लेकर के तरह की बातें की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि विशेषकर जो पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मणिकांत मिश्रा है, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से सवाल उठाना जायज नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जांच सौंपी गई है, ये तो सारे मामले जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे कि कौन दोषी है कौन नहीं है। और जो दोषी होंगे तो साफ सी बात है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की अब जो चल रहा है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा इसमें राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई, सुखवंत सिंह की जो आत्महत्या का जो मामला है, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत दुख का विषय है। लेकिन इस तरह से किसी को दोषी भी नहीं कह सकते, किसको दोषी ठहरा सकते हैं तब तक ये जांच का, क्योंकि ये जांच का विषय आ जाता है। जांच सीधी सी बात है, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी गई है, तो दीपक रावत जी का जो नाम है वो बड़े तेज तर्रार और स्पष्ट लोगों में आता है। वो बड़ी, और लोगों को उम्मीद भी है उनसे कि बहुत अच्छे से इस जांच को करेंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। गुलबेज, कितने दिन से लगातार ये प्रकरण चल रहा था और कोर्ट ने इसमें क्या आदेश दिया था? ये काफी लंबे समय से प्रकरण चल रहा था और कोर्ट का जो आदेश था वो आपको बता दूं कि ये दिया था 25 नवंबर 2025 को। 15/34/2025, 25 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत प्रथम पक्ष जो था अमरजीत सिंह आदि, उन लोगों को कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेक्शन प्रदान की जाए पुलिस के द्वारा, जो कि काशीपुर के थाना प्रभारी थे, ITI थाना प्रभारी को ये आदेश का अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पुलिस स्पष्ट तौर पे कह रही है कि हम जो है कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे, उसी को लेकर के ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच ये आत्महत्या का मामला हो जाता है। तो आपको लगता है गुलबेज, इसमें पुलिस प्रशासन के लोगों की कुछ कहीं ना कहीं गलती रही होगी कि वो समय पर चीज़ों को भांप नहीं पाए? कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं तो फिर अगर गलती नहीं थी तो फिर क्यों किसी को सस्पेंड किया जा रहा है? क्यों चौकी जो है वो निलंबित की जा रही है? नहीं, जाहिर तौर से बात है कि चौकी में जिस तरह से सुखवंत सिंह ने आरोप लगाया है, वो चौकी और थाना ITI गए हैं, वहां उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। इस बात को तो कतई नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पुलिस अधिकारियों के पास गए थे, बार बार वहां चक्कर लगाने के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला, परेशान होकर के दुख पीड़ा अपनी उन्होंने ये बयां की है। इसीलिए तत्काल प्रभाव से जो है ITI थाना प्रभारी और साथ ही साथ एक उप निरीक्षक को वहां से जो सस्पेंड किया गया और पैगा चौकी को पूरी तरह से लाइन हाजिर किया गया है। तो क्या गुलबेज, ये लीपापोती करने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा कि नहीं भाई, प्रथम दृष्टया कुछ गड़बड़ हुई है और इसमें कोई आंच ऊपर तक ना आए तो नीचे वालों पर गाज गिरा दी जाए? जी, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अभी जिस तरह से पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, ये स्पष्ट तौर से मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। और अभी पीड़ित परिवार से कल मुख्यमंत्री के द्वारा फोन पे वार्ता भी की गई थी और वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री से वार्ता की गई। और वह जो मृतक है भाई सुखवंत सिंह, उनके जो भाई हैं, उनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है कि हम मुख्यमंत्री के द्वारा तब तक की गई कार्रवाई और साथ ही साथ
पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के द्वारा तत्काल जो कार्रवाई की गई है उससे जी हम संतुष्ट हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो है दोषियों को जो है सजा मिलेगी। गुलबेज, जो फैमिली के लोग हैं, क्या वो सुखवंत सिंह की जो मानसिक स्थिति थी, इतने वो परेशान थे कि एक शख्स ने खुद को गोली से उड़ा दिया, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, या परिवार के अंदर बैठकर इस विषय में कई बार बात की गई, वो भांप नहीं पाई इन चीज़ों को? परिवार परिवार इन चीजों को पहले से भांप नहीं पाया कि ये घटना यहाँ तक पहुंच जाएगी। आखिर आत्महत्या का कदम जो है सुखवंत सिंह के द्वारा उठाया जाएगा, यहाँ तक शायद उनके भाई या माता पिता यहाँ तक इन चीजों को नहीं समझ पाए। और ये सरदार सुखवंत सिंह की आत्महत्या का जो मामला है, ये क्षेत्र का नहीं, पूरे उधम सिंह नगर उत्तराखंड को एक झंझोर देने वाला मामला है और इसने पूरी तरह से जो है सिस्टम को झंझोर के रख दिया है। काफी दुख भरी ये जो आत्महत्या का जो प्रकरण है, बहुत दुखद घटना है। जी गुलबेज, अभी आपने कहा कि इस पर सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं, सियासत भी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो क्या रुख है इसमें विपक्ष के लोगों का? जी, मैं आपको बता दूं कि इस विषय को लेकर के सियासत करना मेरे लिहाज से तो कहीं भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि अगर जो दोषी हैं सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पे आदेश दिया गया है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर है उनको जांच सौंपी गई है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं क्योंकि विटनेस में इस तरह से अगर वो होगा तो शायद न्याय मिलने में देर होगी, ये मेरा अपना मानना है। और इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और जैसा भी होता है मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो दोषी होंगे उन पर हम उम्मीद करते हैं कि उन पर कार्रवाई हर हाल में होगी। जी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद आपको नहीं लगता गुरबेज जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, क्योंकि हाईकोर्ट के जो फैसले होते हैं या उनकी हिदायत होती है उसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, जो वहाँ का प्रशासन नहीं ले पाया, अब वो कार्रवाई भी करेंगे, चौकी भी सस्पेंड करेंगे, पुलिस के जो कर्मचारी हैं छोटे उन पर गाज भी गिरेगी, लेकिन यदि ये आदेश पहले मान लिया जाता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सुखवंत सिंह जी अपने पीछे छोड़ गए हैं कि अगर उस समय तत्परता दिखाने के बाद अगर कार्रवाई अमल में ली जाती तो शायद ये घटना ना होती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उस समय पुलिस के द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ये घटना नहीं होती और ये यहाँ तक कदम उठाने का नंबर नहीं आता। ये बहुत बड़ा सवाल है। गुलबेज, जो वीडियो सामने आया है वो किस समय का वीडियो है? क्या जो घटना है आत्महत्या के लिए प्रयास करना या इस तरीके की जो घटना है तो वो हो चुकी थी, और जब उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो वहाँ कौन लोग थे, किसको पहले जानकारी दी गई? ये जो घटना आत्महत्या की जिस समय घटना हुई है, ये वीडियो घटना से पहले बनाने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भाई सुखवंत सिंह के द्वारा पोस्ट कर दिया गया था। और उसके बाद रात के समय की रात्रि की ये घटना है, क्योंकि ये काठगोदाम क्षेत्र का मामला था। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल काठगोदाम क्षेत्र के एक होटल में, ये निजी होटल में ठहरे हुए थे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। वहां पर जो है जैसा कि वहां पर प्रदर्शी के द्वारा या कुछ जानकारी जुटाई गई है, मैंने एसएसपी जो नैनीताल है उनकी वाइफ भी सुनी, तो उनके द्वारा जिस तरह से बताया गया था कि ये लगभग 1:30-2 बजे के रात के समय का मामला है और बीवी और बच्चे घबरा के कमरे से बाहर निकल के आए और वहां जाकर के फायर की आवाज हुई। जिस तरह से वहां जाकर देखा तो पता लगा कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया। उससे पहले ये वीडियो जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पोस्ट कर दिया। गुलबेज, कोई बता रहा था कि किसी होटल का ये पूरा प्रकरण है कि होटल में जाकर के इन्होंने इस तरह घटना को अंजाम दिया? ये काठगोदाम क्षेत्र का एक होटल है, काठगोदाम जगह पर में, और काठगोदाम में एक निजी होटल में ये लोग बीवी और अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में रुके थे निजी होटल में। गुलबेज, अब पूरा जो ज़िला है, अब देखिए इस बात से हैरान भी है कि आखिर एक किसान इस तरीके से क्यों आत्महत्या कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सत्यता इस लिहाज से नज़र आ रही है कि कोई आदमी इतना प्रताड़ित हो जाएगा कि वो अपनी जान ले लेगा, वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचेगा, तो इसमें कोई सत्यता नज़र नहीं आती है क्या? ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पराजित होने के बाद, परेशान होने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज्यादा थक चुका है इंसान तभी जाके टूटता है, इतनी आसानी से कोई नहीं टूटता। और जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज्यादा सिस्टम से परेशान होने के बाद ही इस तरह का कदम उठाया होगा। गुलबेज, अब जिस तरीके से जांच के आदेश दिए जा रहे हैं कि भाई जांच होगी, मजिस्ट्रेट जांच होगी इसकी, तो आपको लगता है कि जांच होने में इतना टाइम लग जाएगा और परिवार के लोग जो हैं क्या उनको न्याय मिल पाएगा?
अभी जिस तरह से जानकारी में आया है कि कुछ जो रकम है वो वापस भी कराई गई है। जिस तरह से जानकारी में आया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रुपए जो है वो वापस करा दिए भी गए हैं। और जांच जो है तक सीधा मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट बोला है कि इसमें तत्काल प्रभाव से बहुत तेजी के साथ जांच चलेगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए गुलबेज, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, सुसाइड आदेश और कई सवाल सुखवंत सिंह की मौत पर हैं, और आखिर एक किसान को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ जाती है कि 4 करोड़ रुपए उससे लिए जाते हैं, लेकिन 50 लाख की ज़मीन की रजिस्ट्री उसके साथ की जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही।